Hello guys, in this video we are going to understand what is affiliate marketing. सबसे पहले हमें affiliate नेटवर्क क्या होता है या फिर हम इस नेटवर्क को एक मार्केट सिनारियो से समझेंगे। मार्केट में एक होता है सेलर और उसे मर्चेंट बोलते हैं, जिसके पास कोई प्रोडक्ट होता है टू सेल। उसे किसी भी तरह इस प्रोडक्ट को सेल करना है और वो प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो मार्जिन बचेगा वो होता है उसका इनकम। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेलर है और उसने 50 रुपये में सैनिटाइज़र ख़रीदा फ्रॉम होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर एंड आगे उसे कस्टमर को सेल किया इन 80 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ उस सेलर का मार्जिन है। मार्केट में एक और प्लेयर होता है कस्टमर और उसे बायर बोलते हैं। उसे प्रोडक्ट की डिमांड है और वो सप्लायर ढूंढ रहा है या मर्चेंट ढूंढ रहा है। तो ये जो दो लोग हैं, मर्चेंट एंड कस्टमर या बायर एंड सेलर, ये दो लोग इस नेटवर्क के या मार्केट के या डिमांड एंड सप्लाई के सबसे इम्पॉर्टेंट दो प्लेयर्स हैं। अगर ये दोनों नहीं हैं तो मार्केट ही नहीं है और दोनों लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, सेलर बायर को और बायर सेलर को। कुछ बायर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रोडक्ट की नीड ही नहीं पता, बट अगर उन्हें किसी तरह पिच किया जाए, मे बी थ्रू प्रमोशंस, एडवर्टीजमेंट, देन वो पोटेंशियल बायर बन सकते हैं। बट इट्स डिफरेंट पार्ट, वो हम आगे देखेंगे किस तरह से यू कैन मेक अ सेल एंड अर्न। Now the merchant or seller can sell his product only if he finds a customer or buyer for that product. अब आता है एक और प्लेयर जिसका नाम है रेफरल या एजेंट, जो बायर एंड सेलर के बीच में एक कॉमन लिंक है। Now when he makes a sale between seller and buyer, he demands some amount from profit of seller. पहले सिचुएशन में मैंने बताया कि मर्चेंट जब सेल करता है उसे कुछ प्रॉफिट होता है जब वो प्रोडक्ट बिकेगा, और उससे जो प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ अमाउंट वो देगा रेफरल को, क्योंकि उसने कस्टमर ढूंढा और ये डील करवाई। रेफरल की जो कमाई है उसे कमीशन बोलते हैं। अब ये थी रियल लाइफ सिचुएशन और ऑफलाइन सिचुएशन जो आपको रियल एस्टेट में या इंश्योरेंस सेक्टर में दिखेगी। ये जो नेटवर्क है इसमें तीनों पार्टीज़ को बेनिफिट है। बायर को प्रोडक्ट मिल गया थ्रू ट्रस्टेड रेफरेंस, एंड जो बायर है या मर्चेंट है उसे कमीशन तभी देना है जब उसने कस्टमर लाया। अगर कस्टमर नहीं लाया, या कस्टमर तब बनता है जब उसने परचेस किया प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट बिकने के बाद उसको पैसे देने हैं। तो ये बहुत ही बायर के लिए तो बहुत ही अच्छा चैनल है टू सेल हिज प्रोडक्ट। तो सेलर को बायर मिल गया फ्रॉम रेफरल एंड रेफरल को कमीशन मिल गया, एंड इस तरह से तीनों पार्टीज़ को बेनिफिट मिल गया, और जो बायर है उसे ट्रस्टेड रेफरेंस से सेलर मिल गया। ये होता है एफिलिएट नेटवर्क, मर्चेंट, एफिलिएट एंड कस्टमर। सो ये जो एफिलिएट नेटवर्क है इसमें हमें पहले मर्चेंट साइड देखना है। मर्चेंट साइड में जो प्लेटफॉर्म्स बनेंगे ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग में, इसे किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मर्चेंट अगर खुद के वेबसाइट पे इसे इम्प्लीमेंट करना चाहेगा, ऐसे टूल्स जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट ने बनाए हैं, तो वो भी हम सीखेंगे। अगर आपकी वर्डप्रेस के वेबसाइट है तो उस पर कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी सिखाऊंगा। एडवांस टूल्स भी सिखाऊंगा जिसको आप परचेस करके और बेहतर तरीके से ये एफिलिएट के टूल्स हैंडल कर सकते हो। पेमेंट गेटवेज एंड ये सब चीज़ें उसमें होगी। और मर्चेंट साइड में हम कुछ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स का यूज़ भी कर सकते हैं। तो जैसे CJ.com है, उसमें मर्चेंट भी जा सकते हैं, एफिलिएट भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एफिलिएट अर्निंग करेगा एंड मर्चेंट उसके प्रोडक्ट बेचेगा। कमीशन थोड़ा सा उसमें अलग होगा। ये हो गया मर्चेंट साइड। इसके बाद हम एफिलिएट किस तरह से कमाते हैं वो भी सीखेंगे। एफिलिएट का रजिस्ट्रेशन अलग से किस तरह करना है, एंड उसे कस्टमर को किस तरह ढूंढना है, पिच किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया रिव्यू का किसी प्रोडक्ट के, एंड नीचे उसका लिंक डाल दिया, एफिलिएट लिंक। अगर कस्टमर को ख़रीदना है वो प्रोडक्ट, ही कैन मेक परचेज थ्रू दैट एफिलिएट लिंक और पैसे कमा सकता है। इसमें बहुत सारे ब्लैक हैट टेक्निक्स होते हैं।
टू अर्न फॉर एफिलिएट। जैसे पॉप एड्स आपने देखा होगा, वेबसाइट पर आप कहीं भी क्लिक करोगे बीच में पॉप एड्स खुल जाती है, उससे भी काफ़ी अर्निंग होती है, लेकिन वो ब्लैक हैट है, उससे आपका वेबसाइट बंद हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हम इस एफिलिएट मार्केटिंग के सीरीज़ में देखने वाले हैं। ये आपने रियल लाइफ में देखा होगा, बस इसे हमें ऑनलाइन के कॉन्टेक्स्ट में समझना है ना। ऑनलाइन कॉन्टेक्स्ट में हमें एफिलिएट जो नेटवर्क्स है वो अमेज़ॉन का दिखेगा, अमेज़ॉन एसोसिएट्स एफिलिएट प्रोग्राम है। फ्लिपकार्ट का अलग से आपको एफिलिएट प्रोग्राम मिलेगा। उसी तरह अगर आप डोमेन या सर्वर बेचते हो, उसका अलग से एफिलिएट प्रोग्राम में यू कैन जॉइन। इवन आप सॉफ्टवेयर सेलिंग करते हो, उसका अलग से एफिलिएट प्रोग्राम है। प्री लॉन्च्ड सॉफ्टवेयर का भी आप एफिलिएट प्रोग्राम कर सकते हो। उसके टेक्निक्स होते हैं किस तरह से यू कैन मेक मोर एंड मोर सेल एंड अर्न कमीशन, ये किस तरह से काम करता है। फ्लिपकार्ट के लिंक्स, बैनर्स ये शेयर करके भी आप कमीशन कमा सकते हो। देन जो होस्टिंग होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हर एक का कमीशन का जो रेट है वो अलग अलग है। जैसे फ्लिपकार्ट का अगर आप कमीशन देखोगे तो 11% मैक्सिमम फॉर न्यू यूज़र्स देता है। उसी तरह आप अमेज़ॉन करोगे तो मैक्स 10% इन पर्टिकुलर कैटेगरी आपको कमीशन मिलता है। सॉफ्टवेयर में आपको अप टू 50-60% तक भी कमीशन यू कैन अर्न। गोडैडी या फिर आप TMD होस्टिंग, जो भी मैं यूज़ कर चुका हूँ नेटवर्क्स, वो आपको सिखाने वाला हूँ। आपको मेरी अर्निंग भी दिखाऊंगा। तो थोड़ी बहुत अर्निंग मैं कर चुका हूँ। आई एम नॉट एफिलिएट मार्केटर, लेकिन मुझे टेक्निक्स पता है जो 3-4 साल में मैंने देखा लोग करते हैं, वो सारे टेक्निक्स आपको बताऊंगा। इसमें आपको किस तरह से फंसाते हैं एफिलिएट नेटवर्क में वो दिखाऊंगा। प्रोडक्ट्स गलत डिलीवर करा के भी वो कमाते हैं। यू परचेस प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट 2000-3000 एंड आपको 500 रुपये की, 200 रुपये की प्रोडक्ट डिलीवर करवाते हैं। ड्रॉप शिपिंग होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। हम एफिलिएट मार्केटिंग में ये सारी चीज़ देखने वाले हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके बाद विल स्टार्ट यूजिंग दिस नेटवर्क्स। इस सीरीज़ में हम ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट नेटवर्क समझने वाले हैं। हर स्ट्रैटेजीज़, हर नेटवर्क किससे ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजीज़ आपको ज़्यादा अर्निंग करवा सकती है, ये सारा चीज़ हम देखने वाले हैं। थैंक यू।